हिंसा को लेकर के क्या समझते हैं आप, क्यों ये हिंसा हुई और क्या इससे बचा जा सकता था? देखिए, जो संभल की हिंसा हुई है ये पूरी एक इसमें साजिश की बू आती है। जिस तरीके से मौका और टाइम रखा, देखिए जुडिशरी का जो मामला है उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है और हम लोगों को भी बोलना ना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं साजिश नज़र आती है। जिस तरीके से कि चुनाव का ही दिन था और इससे पहले सर्वे भी उसका हो चुका है, एंड टाइम पे तुरंत सर्वे होता है, सर्वे की एक एप्लीकेशन कोई डाल देता। पहले तो इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि जो काले कोड की आड़ में जिस तरीके से जो है वकील वगैरह जो हैं ये एक पिटीशन दायर करके किसी भी मामले को भटकाने, हर चुनाव के मौके पर इस तरीके के मामले आम करे जाते हैं। कभी जो है ये मस्जिद के लिए संभल की जामा मस्जिद का एक उदाहरण, संभल की जामा मस्जिद नहीं ना, इसके अलावा देश भर में जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव से जोड़ा जाता है कि जहां चुनाव आए, कभी हमारे देश की जामा मस्जिद पूरी दुनिया जानती है कि जिसकी मिसाल दी जाती है कि देश की जामा मस्जिद को मुग़लों ने बनाया, लेकिन वो मुसलमानों के हाथ में है और सरकार के हाथ में, लेकिन उसका सर्वे कभी कराने की बात की जाती। कोई भी एक अदना सा आदमी आता है, वो कहता है कि इसकी जो है जांच करा ली जाए, फ़ौरन जो है कोर्ट उस पर एक्शन ले लेता है। अगर यही रवैया रहा, इसी अंदाज से रहा, अगर दूसरा पक्ष भी वो करने लगे कि तमाम मंदिरें मौजूद हैं उसमें कहे कि लेकिन जांच कराने के लिए कहे, तो क्या होगा फिर? इससे देश का माहौल ख़राब होगा और सिस्टम गड़बड़ाएगा। जबकि होना ये चाहिए, जो हमारे देश का कानून है, हम कानून का पालन करते हैं। हमने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद जो हमारी मस्जिद थी उस पर भी हमने जो कोर्ट का जो आदेश था उसको माना, हर तरीके से उसको मानने के बाद कि हमने ये सोचा कि अब बाबरी मस्जिद के बाद वो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि हमने क्या गलती करी थी? क्या हमने देश के संविधान को माना तो हमने गलती करी? जबकि देश के अंदर सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हमारी मस्जिद के ऊपर सर्वे हो सकता है तो फिर दीगर तमाम मंदिरों के ऊपर हम उसकी लिस्ट दे सकते हैं। कानपुर शहर के अंदर तमाम मंदिरें ऐसी हैं कि जो देखा जाए, बिठूर के अंदर तमाम मामले ऐसे हैं कि जिसको दबा के रखा गया, लेकिन हम लोग जो कानून है उस कानून का पालन करते हुए तमाम चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आपने एक बाबरी मस्जिद ले लिया, लेकिन अल्लाह के वास्ते अब तमाम चीज़ों को ख़त्म करिए, देश को तरक्की की राह पर ले जाइए, तमाम मंदिर मस्जिद के मुद्दों से हटा के विकास की ओर ले जाइए। नहीं तो या अगर आपको यही कराना है तो आपको कराने का मकसद ये, एक बार जितने भी देश के अंदर मंदिर हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, उसको खुदवा लीजिए और खुदवा के देख लीजिए। फिर पूरे देश की जो मस्जिद मंदिर है उसको खुदवा के देख लीजिए कि किस मस्जिद के अंदर क्या था और किस मंदिर के अंदर क्या था। ऐसे देश के माहौल ख़राब होगा और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो। देश के अंदर जो एक ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो निंदनीय घटना है कि 2 लोग या 3 लोग जो है उसमें मारे गए हैं। वो किसी भी समुदाय के हों, जान जान होती, इंसान इंसान होता है। किसकी भी हत्या हुई है, किसको भी मारा गया है, वो एक गलत हुआ है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को, लाइन आर्डर का जो है जो मुद्दा है उसको मजबूती से थामते हुए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब वहाँ पे ध्यान दें, किसी तरीके की दोबारा वो घटना ना हो। जो कानून का काम है वो कानून करे, लेकिन एक दायरे में रह के काम करे। कानून किसी साजिश के तहत इस तरीके के काम ना करे जिससे पूरे देश में माहौल ख़राब होगा। वैसे अयोध्या